कौन है अविनाश पांडे, जिन्होंने पीलीभीत में ढेर किए दुर्दांत खालिस्तानी आतंकी? पंजाब के गुनहगारों को यूपी में मिली सजा खीरी के लाल ने मिट्टी में मिला दिया। हफ्ते के पहले ही दिन यूपी में एक ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसकी तड़तड़ाहट कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों को भी सुनाई दी। पंजाब पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर एसटीएफ और पंजाब पुलिस की टीम ने 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन को लीड किया पीलीभीत के सिंघम एसपी अविनाश पांडे ने। बेबाक छवि रखने वाले आईपीएस अविनाश पांडे की अब हर तरफ तारीफ हो रही है और हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के खीरी के रहने वाले अविनाश पांडे 2015 बैच के आईपीएस अफसर हैं। 1988 में जन्मे अविनाश पांडे ने बीएससी तक पढ़ाई कर रखी है। पुलिस विभाग ज्वाइन करने के बाद उनकी तैनाती कानपुर, बरेली, मेरठ और मैनपुरी जैसे जिलों में रही है। फिलहाल अविनाश पांडे पीलीभीत के एसपी हैं। इससे पहले वो इनकम टैक्स विभाग में इंस्पेक्टर और डाक विभाग में लिपिक पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकम टैक्स अफसर की आरामदायक नौकरी छोड़ पुलिस की रफ एंड टफ जॉब में अविनाश पांडे क्यों आए। जिस ऑपरेशन को उन्होंने लीड किया वो आसान नहीं था, क्योंकि दुर्दांत अपराधी सामने से गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन जान हथेली पर लेकर एसपी और उनकी टीम डटी रही और आखिरकार 25 साल के गुरविंदर, 23 साल के वीरेंद्र और 18 साल के आतंकी जसनप्रीत को मौत की नींद सुला दिया। ये तीनों आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स नाम के आतंकी संगठन से जुड़े थे। हाल ही में गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया गया था, जिसका आरोप इन तीनों पर था। बहरहाल गुरदासपुर के ही रहने वाले तीनों आतंकियों के पास से पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 AK-47 राइफल्स, 2 ग्लॉक पिस्टल, चोरी की गई बाइक समेत भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं, जिससे पता चलता है कि ये किसी गहरी साजिश की फिराक में थे। हालांकि वो अपने मकसद में कामयाब होते उससे पहले अविनाश पांडे की अगुवाई वाली टीम ने इन्हें मार गिराया। जनपद गुरदासपुर में कुछ दिवस पहले बख्शीवाल पुलिस चौकी पर एक ग्रेनेड फेंका गया। उसी क्रम में गुरदासपुर पुलिस आज यहाँ सुबह थाना पूरनपुर पर अला सुबह पहुंची। उनके द्वारा ये बताया गया जिन 3 संदिग्धों द्वारा वहाँ पर ये कार्रवाई की गई है वो पूरनपुर कस्बे में छुपे हुए हैं। उसी सूचना पर थाना पूरनपुर द्वारा जनपदीय कंट्रोल रूम को और हम सभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। उसी में जब उनका पीछा किया गया और उनको खोजने की कार्रवाई की गई तो जो कमरिया पॉइंट पर पिकेट है उसके द्वारा ये बताया गया कि एक बाइक पर 3 संदिग्ध बहुत तेज़ी से पीलीभीत शहर की तरफ गए हैं। वहाँ जो थाना पूरनपुर की और एसओजी की टीम थी और जो थाना पूरनपुर की और गुरदासपुर पुलिस की टीम थी, उनके द्वारा उनका पीछा किया गया और आगे चल के ये निर्माणाधीन पुल पर थाना माधव टाटा की तरफ मुड़ गए। आगे से भी कुछ गाड़ियाँ आ गई और हम सब लोग पहुँच गए। उसमें घिरा देखकर इनको जब ललकारा गया तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में जो जवाबी कार्रवाई उनके द्वारा काफ़ी हैवी फायरिंग हम लोगों पर की गई। उसमें जवाबी कार्रवाई में ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इन तीनों को सीएचसी पूरनपुर पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार देकर इन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां इनकी मृत्यु की पुष्टि सीएमओ साहब और उसकी टीम के द्वारा की गई है। इनसे 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल्स, एक थाना पूरनपुर से जो चोरी से संबंधित बाइक थी वो बरामद हुई है। इसमें हमारे 2 कांस्टेबल्स घायल हुए हैं, उनका भी प्राथमिक उपचार सीएचसी पूरनपुर पर करा दिया गया और उन्हें रेफर करके हॉस्पिटल में रखा गया है, लेकिन दोनों लगी खतरे से बाहर। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकियों पर हमले हो रहे हैं। ये हमले उन पुलिस चौकियों पर हो रहे थे जहां पुलिसकर्मी कम थे। बीती 19 दिसंबर को भी गुरदासपुर के सरहदी कस्बे कलानौर थाने की चौकी बख्शीवाल में ग्रेनेड से हमला किया गया था। इसके बाद पंजाब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी। जिन आतंकियों द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था उन्हें ट्रैक करने की कोशिश लगातार जारी थी। इसी बीच जानकारी मिली कि 3 खालिस्तानी जो आतंक का पर्याय बने हैं वो पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में छिपकर बैठे हैं। जानकारी के आधार पर पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसे सिंघम एसपी अविनाश पांडे ने न सिर्फ लीड किया बल्कि 3 आतंकियों को भी ढेर कर दिया।